Hey guys, this is Vivek Tiwari. Today I have bring a new video on mathematical logic. Okay. So in this video we will see quantified statement. Okay, so यहाँ पे टोटल दो टाइप के क्वांटिफायर्स हैं. फर्स्ट क्वांटिफायर जो है उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर. सेकेंड क्वांटिफायर को क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. ओके, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल मीन्स ये जो क्वांटिफायर है ये उसका सिंबल है, इसका नाम क्या है, फॉर ऑल. ओके, मतलब कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जो पूरे यूनिवर्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा, सबके लिए ट्रू रहेगा. ओके, उस टाइम पे हम लोग कौन सा क्वांटिफायर यूज़ करेंगे, फॉर ऑल. सो फॉर ऑल मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो सबके लिए ट्रू रहेगा, सबको सेटिस्फाइड करेगा, उसको क्या बोलते हैं, फॉर ऑल. ओके, और उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर. ओके, ये जो क्वांटिफायर है इसका नाम क्या है, देयर एग्जिस्ट. मतलब वो स्टेटमेंट ट्रू तो होगा बट सबके लिए ट्रू नहीं होगा, किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए स्टेटमेंट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा. तो उस टाइम पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, देयर एग्जिस्ट यूज़ करने वाले है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सी फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, यूज क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंस डिफाइंड ऑन एन एंड एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर्स. ओके, इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट. ओके, ये जो इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस में क्या करना है, क्वांटिफायर्स का यूज़ करना है. ओके, मतलब इसको क्वांटिफाइड स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है. ओके, और जो स्टेटमेंट लिखना है वो स्टेटमेंट को कुछ इस तरह फॉर्म करना है कि वो क्या होना चाहिए, ट्रू स्टेटमेंट. मतलब उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए. ओके, सो उसके लिए ट्रू स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या चेक करना पड़ेगा कि ये इक्वेशन किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड करता है. क्या सारे n की वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड करता है, क्या सारे नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाइड करता है. क्या इफ सारे नेचुरल नंबर्स के लिए सेटिस्फाइड करता है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फॉर ऑल यूज़ करेंगे. अगर वो कुछ स्पेसिफिक वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड करता है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, देयर एग्जिस्ट यूज़ करने वाले हैं. सो फर्स्ट क्या है, 2n - 1 = 5. राइट नाउ you people tell me here what value of n will satisfy this equation. अगर हम लोग n की वैल्यू 3 ले तो 3 2 ज़ा 6 होएगा, 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5. सो ये इक्वेशन n = 3 के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है. अगर मैं n की वैल्यू 2 लूँ तो 2 2 ज़ा 4, 4 - 1 3, इधर 3 है क्या, नहीं है. मतलब ये 2 के लिए सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है. अगर मैं 4 लूँ तो 4 2 ज़ा 8 - 1 7, यहाँ पे 7 है क्या, नहीं. मतलब ये 7 के लिए भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है. सो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए सेटिस्फाइड कर रहा है, जब n की वैल्यू कितनी रहेगी, 3 रहेगी. बिकॉज 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 6, 6 - 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा. सो ये इक्वेशन n के सारे वैल्यूज के सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, नहीं, सिर्फ एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है, दैट इज n = what, 3. सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है. सो कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे हम लोग, देयर एग्जिस्ट. ओके, सो क्या लिखेंगे, सी सोल्यूशन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट. ओके, देयर एग्जिस्ट क्यों लिखा, सिर्फ एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है. n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. n की वैल्यू क्या होगी, नेचुरल नंबर में से कोई एक वैल्यू होने वाली है, सच दैट दिस इक्वेशन राइट डाउन 2n - 1 = 5. ठीक है, ये हम लोग का स्टेटमेंट हो गया. देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट 2n - 1 = 5 मीन्स व्हाट, नेचुरल नंबर में से कोई एक वैल्यू ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, और कर रहा है. 3 क्या था, नेचुरल नंबर था, वो सेटिस्फाइड कर रहा था. ओके, आगे क्या लिखेंगे, इट इज ट्रू स्टेटमेंट. ऑफकोर्स ये ट्रू है, हमने प्रॉपर लिखा है, ट्रू स्टेटमेंट सेटिस्फाइड फॉर n = 3. तो आपको वो भी बताना है कि वो n के कौन से वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है. सो यहाँ पे जस्ट मैंने बताया कि ये ट्रू स्टेटमेंट है और n की वैल्यू जब 3 रहेगी तो क्या करेगा, सेटिस्फाइड करने वाला है. दैट्स इट, इतना ही लिखना है. नाउ विल सी नेक्स्ट, y + 4 = 6. राइट, ऐड करो,
y की वैल्यू 1 रहेगी तो 1 + 4 कितना होता है, 5 होता है। वो 6 से बड़ा है क्या, नहीं, तो 1 के लिए नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है। 2 + 4 6 होता है, ग्रेटर है क्या, नहीं, इक्वल है, तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। 3 + 4 7 कर रहा है। 4 + 4 8 8 6 से बड़ा है, वो भी कर रहा है। 5 + 4 9 वो भी कर रहा है, राइट, कि वो भी क्या है, 6 से बड़ा है। तो सी यहाँ पे सारी वैल्यू सेटिस्फाइड करिए क्या, नहीं, यहाँ पे 1 2 सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, यहाँ पे 3 से ग्रेटर वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है। सो कुछ स्पेसिफिक वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है, पूरा वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ओके, जब पूरा का पूरा सेटिस्फाइड करेगा तभी फॉर ऑल यूज करना है। ओके, एक भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो क्या यूज करेंगे, देयर एग्जिस्ट। तो यहाँ पे सब सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था तो हम लोग क्या यूज करेंगे, देयर एग्जिस्ट यूज करेंगे, बिकॉज कुछ स्पेसिफिक वैल्यू सेटिस्फाइड करिए। देयर एग्जिस्ट कौन सा वेरिएबल है, y है, सो राइट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, राइट डाउन दिस स्टेटमेंट, y + 4 ग्रेटर देन 6। सो देखो लिखना बहुत सिंपल है, ये पूरा चीज़ें सेम है, ये स्टेटमेंट ही कॉपी करना है। y बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू n ही रहने वाला बिकॉज ऑफ क्वेश्चन में दिया था। जस्ट ये सिंबल आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सिंबल यहाँ पे यूज करना है। आगे लिखो, इट इज ट्रू स्टेटमेंट satisfied for what, y equal to किसके लिए कर रहा है, 3 के लिए कर रहा है, 4 के लिए कर रहा है, 5 के लिए कर रहा है, राइट, डॉट 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 सो ऑन। यहाँ पे 1 2 इंक्लूड किया क्या, नहीं किया, क्यों, उसके लिए सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था इसके लिए। ओके, ना फॉर एग्जाम्पल दिस वन, n² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 लो, 1 का स्क्वायर 1, ग्रेटर देन 1 है, ऑफकोर्स इक्वल टू 1 है, राइट। 2 का स्क्वायर लो 4, ग्रेटर देन 1 है, राइट। 3 का स्क्वायर 9, ग्रेटर देन 1 है, यस। मतलब कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो उसका स्क्वायर 1 से ग्रेटर रहने वाला है या फिर इक्वल टू 1 रहने वाला है। सो ये सबके सेटिस्फाइड कर रहा है, यस। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट आएगा, फॉर ऑल, बिकॉज ये n के सारे वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है। सो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे जो वेरिएबल रहेगा वो वेरिएबल यूज करने का, ये सबके लिए सेटिस्फाइड कर रहा है, इसे कौन सा सिंबल आया, फॉर ऑल। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सच दैट n स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जस्ट क्वेश्चन क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, जस्ट क्या करना है, ये सिंबल को ध्यान में रखना है। इट इज ट्रू स्टेटमेंट satisfied for n belongs to n, मीन्स सारे नेचुरल नंबर के लिए ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, राइट। ओके, नाउ अब ये चेक करना है, हम लोग क्या करते हैं, ये क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, तो पहले इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए, 10 चाहिए, सबट्रैक्ट करने पे कितना चाहिए, 3 चाहिए, राइट। सो फैक्टर क्या आएगा, 5 एंड -2 आएगा, राइट। मीन्स x कितना होगा, या तो -5 होगा और x कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे हम लोग नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, सो -5 क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, बिकॉज नेचुरल नंबर क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता है। x = 2 नेचुरल नंबर है, राइट। सो ये इक्वेशन x = 2 के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है, राइट। बट सबके लिए कर रहा है क्या, x की कोई भी वैल्यू के लिए कर रहा है क्या, 1 के लिए कर रहा है, 3 के लिए कर रहा है, 5 के लिए कर रहा है, नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ कब करेगा सेटिस्फाइड, जब x कितना रहेगा, 2 रहेगा, तभी सेटिस्फाइड होने वाला है। मीन्स स्पेसिफिक वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है। सो कौन सा क्वांटिफायर्स आएगा यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट आएगा। सो क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट, राइट। x बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर, such that what we should write here, write the question, x² plus 3x minus 10 equal to 0. Therefore it is true statement, satisfied for x belongs to
x equal to 2 not belongs to 2. ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. तो जस्ट चेक करना है कि वो कितने वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है. अगर सारे वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर ऑल आ जाएगा. स्पेसिफिक के लिए करेगा तो क्या आ जाएगा, देयर एग्जिस्ट आ जाएगा. अब ये क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, अब ये चेक करना है. इसमें हमको ट्रू स्टेटमेंट बनाना था, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, जस्ट चेक करना है वो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है. मीन्स उसका ट्रूथ वैल्यू टी होगा कि एफ होगा, वो चेक करना है. राइट, क्या बोला, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी. एक्स बिलोंग्स टू बी मतलब जो बी में जितने भी नंबर्स है वो सारे के सारे नंबर किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है. राइट, फॉर ऑल मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया है वो एक्स के सारे वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड करेगा. ओके, सो स्टेटमेंट क्या है, एक्स इज प्राइम नंबर, मतलब बी में जितने भी वैल्यूज है वो सब के सब प्राइम नंबर है. ओके, ऐसा स्टेटमेंट है. चेक करो, 2 प्राइम नंबर है, यस. 3 प्राइम नंबर है, यस. 5 प्राइम नंबर है, यस. 7 प्राइम नंबर है, यस. बट 6 प्राइम नंबर है क्या, नो. तो यहाँ पे 6 प्राइम नंबर नहीं है. तो ये सबके लिए सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है. ये स्पेसिफिक वैल्यू के लिए कर रहा था. राइट, तो यहाँ पे कौन सा सिंबल आना चाहिए था, देयर एग्जिस्ट का आना चाहिए था. बट यहाँ पे कौन सा है, फॉर ऑल. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया. सो क्या लिखेंगे, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट because x equal to 6 is not prime number. So just आपको ये रीजन देना है कि क्यों फॉल्स स्टेटमेंट है. राइट, therefore ट्रूथ वैल्यू इज, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, f हो जाएगा. बिकॉज ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, सबके सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था. राइट, now we'll see this one. देयर एग्जिस्ट मतलब ये इक्वेशन कुछ वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड करेगा, सबके लिए नहीं बट कुछ के लिए सेटिस्फाइड करेगा. राइट, एन बिलोंग्स टू बी मतलब एन का वैल्यूज क्या होगा, जो बी के अंदर वैल्यूज है. राइट, सच दैट एन प्लस 6 इज ग्रेटर देन 12. चेक करो, 2 अगर एन की वैल्यू रहेगी तो 2 प्लस 6 8 होता है. 12 से बड़ा है क्या, नहीं. 3 प्लस 6 9 होता है, बड़ा है क्या, नहीं. 6 प्लस 6 12 होता है, बड़ा है क्या, नहीं. 7 प्लस 6 13 होता है, बड़ा है 12 से, यस. तो एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है, यस. तो यहाँ पे कौन सा सिंबल है, देयर एग्जिस्ट का. मतलब उन्होंने यही बोला था कि ये स्टेटमेंट एटलीस्ट एक वैल्यू के लिए तो सेटिस्फाइड करेगा ही, कर रहा है, यस. तो उन्होंने ट्रू बोला है. राइट, सो क्या आएगा, इट इज ट्रू statement because n equal to 7 satisfied n plus 6 greater than 12. because वो क्या करता है, satisfied करता है. therefore truth value is T. ओके, बिकॉज वो एक वैल्यू के सेटिस्फाइड कर रहा है और इसने वही बोला है कि वो एक वैल्यू को सेटिस्फाइड करेगा ही. राइट, इसमें सबके लिए बोला था और वो सबके लिए नहीं कर रहा था, इसलिए एफ आया. बट इसमें एक के लिए बोला और एक के लिए कर रहा है, इसलिए क्या आया, टी आया. ना लास्ट क्वेश्चन, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी मतलब वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो सेट बी में है. सच दैट वाई स्क्वायर इज नेगेटिव. कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आता है क्या, नहीं आता है ना. जिसका आता रहेगा वो घोचू रहेगा. सो यहाँ पे किसका भी नेगेटिव नहीं आता है. राइट, सो ये सब का स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. तो किसी लिए सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है. राइट, तो क्या लिखोगे, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज स्क्वायर ऑफ एवरी नंबर इज पॉजिटिव. राइट, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज एफ बिकॉज ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है. ओके, अंडरस्टूड. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वांटिफाइड स्टेटमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियोस. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द कमिंग वीडियोस. अगर आपको कुछ भी डाउट है सो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी. यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन.